और सारा पानी हमारे ऊपर होकर के और निकल गया। और जैसे ही नदी का पानी कम हुआ, जैसे ही नदी का पानी बिल्कुल कम हुआ, हम फिर से खड़े हो गए। और ये जो बड़े बड़े पेड़ है ना, इन पे झुकना नहीं आता, ये सीधे खड़े रहे, इसलिए उखड़ करके और बह गए। तो ज्ञान जब आता है तो नम्रता अपने आप आती है, व्यक्ति झुकना सीख जाता है। और जिसके अंदर नम्रता नहीं है, जिसने झुकना नहीं सीखा, वो चाहे कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, वो ज्ञान अधूरा है। 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गुरुकुल में रहकर के गुरुजी की खूब सेवा की। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने कहा, गुरु माता ने कहा कि हमें कुछ जंगल से लकड़ियां चाहिए। तो भगवान को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। उनका एक मित्र था सुदामा, उसको भी साथ में भेज दिया। एक पोट अब जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए। जब लौटने लगे तो बिजलियां चमकने लगी, मेघ गर्जना करने लगे और धीरे धीरे बरसात प्रारंभ हो गई। और देखते ही देखते वो बरसात इतनी बढ़ गई, घनघोर बारिश होने लगी। तो भगवान ने क्या किया, सुदामा जी के साथ में एक वृक्ष की ओट में छुप करके खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद में सुदामा जी एक चना निकाल करके खाने लगे। भगवान ने पूछा, भैया सुदामा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को है? सुदामा जी ने मना कर दिया। क्यों? बोले, नहीं भैया, मैं तो तुम्हारे सामने ही आया, गुरु माता ने खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा। बोले, भैया मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारे दांत बज रहे हैं। बोले, दांत तो इसलिए बज रहे कि मैं दुबला पतला हूं, ठंड के मारे भीग गया हूं, इसलिए ठंड से मेरे दांत बज रहे। झूठ बोल दिया। भगवान ने कहा, जैसी भैया तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे वचन सत्य हो। अब इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। भगवान को सुदामा जी ने चने क्यों नहीं खाने दिए, क्यों झूठ बोला? सुदामा झूठ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए, एक ही गुरु के शिष्य हैं। सुदामा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? एक संत का ऐसा मत है, हुआ यह था, उन्होंने चने इसलिए खाने के लिए नहीं दिए कि गुरु माता ने जब चने की पोटली बांधी, उससे एक दिन पहले की बात है, गुरु माता ने चने भिगो करके छत पर सुखा दिए और रात्रि में इकट्ठा करके वहीं पर छोड़ करके आ गई। अब एक चोर आया और रात में उन चनों को, तो गुरु माता ने श्राप दे दिया, इन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। अब इस बात का पता उस चोर को चल गया कि इन चनों में श्राप लग चुका है, इसलिए अगले दिन वो रात में वापस उसी आश्रम में वो पोटली को फेंक करके चला गया। अब गुरु माता को ध्यान नहीं रहा और वही पोटली उठा करके सुदामा जी को दे दी। अब सुदामा जी को भी पता था इन चनों में श्राप लगा हुआ है, लेकिन यदि मैंने एक भी चना, एक भी दाना यदि श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारा संसार गरीब बन जाएगा, सारा संसार दरिद्री हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के पालन करता है। चाहे मैं गरीब हो जाऊंगा, चाहे मैं दरिद्र हो जाऊंगा, चाहे मैं भिखारी बन जाऊंगा, लेकिन एक भी दाना भगवान को खाने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि ये श्रापित चने हैं, श्राप लगा हुआ है। 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 64 कलाएं होती है, गुरुकुल में इनको पढ़ाया जाता है। कौन कौन सी होती है? बहुत सारी है। सिलाई करना, चुनाई करना, संगीत सीखना, गाना बजाना, नाचना, शस्त्र चलाना, पेंटिंग करना, चित्र बनाना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ सिखाया जाता है। 64 दिन में 64 कलाएं भगवान ने सीखी। इसके पश्चात में जब आने लगे ना, तो उन्होंने
सांदीपन मुनि से कहा, गुरुजी अब मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? सांदीपन मुनि ने कहा, बेटा मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुमको जो ज्ञान प्राप्त करवाया है इस ज्ञान का सर्वत्र प्रचार प्रसार कर देना बेटा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वही ज्ञान आगे चल करके गीता के रूप में सामने आया। सांदीपन मुनि ने जो सांदीपन मुनि ने जो ज्ञान प्राप्त करवाया ना, वही ज्ञान गीता के रूप में भगवान ने अर्जुन को सुनाया। और वही गीता आज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी सुगंधी फैला रही है। अंग्रेजी भाषा को जानने वाले लोग भी आज गीता को पढ़ रहे हैं। वही गुरु का ज्ञान, वही ऋषि का ज्ञान आज संपूर्ण विश्व में अपनी सुगंधी फैला रहा है। गुरु माता से पूछा, माता जी तुम भी कुछ मांग लो। गुरु माता ने कहा, बेटा मेरा एक पुत्र था जो समुद्र में डूब करके मर गया, मुझे पुत्र लौटा दो बेटा। अब भगवान समुद्र के किनारे गए, समुद्र से जाकर के पूछा, मुझे गुरु पुत्र चाहिए जो तुम्हारे अंदर डूब करके मरा है। समुद्र ने मना कर दिया, मेरे अंदर नहीं है। भगवान समुद्र के अंदर गए तो समुद्र ने कहा, एक शंकासुर नामक दैत्य रहता है समुद्र के भीतर, तुम उससे जाकर के पूछो। शंकासुर दैत्य का जाकर के भगवान ने वध कर दिया। गुरुपुत्र उसके पास भी नहीं था, लेकिन वो दैत्य जब मरा उसके अंदर से एक शंख निकला जिसका नाम था पांचजन्य शंख। भगवान उस शंख को लेकर के सीधे यमपुरी गए। यमपुरी में जाकर के और जोर से पांचजन्य शंख बजाया, सारी यमपुरी हिलने लगी, डुलने लगी। चित्रगुप्त, यमराज आदि में हड़कंप मच गया। ये कौन आया है, ये कौन शंख बजा रहा है? बाहर जाकर के देखा तो सभी भगवान के चरणों में लेट गए। यमराज भगवान से कहने लगा, प्रभु आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, आप हमको आदेश कर देते, क्या काम था प्रभु? बोले, यमराज मुझे गुरुपुत्र चाहिए। बोले, प्रभु उसने तो दूसरी जगह जन्म ले लिया, उस आत्मा का दूसरी जगह जन्म हो चुका है। भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो वही आत्मा चाहिए। यमराज ने उस आत्मा का आह्वान किया, पुनः वो आत्मा आई। भगवान उस आत्मा को लेकर के नीचे आए और एक माया से दूसरा शरीर बना करके उसमें उस आत्मा का प्रवेश करवा करके और समुद्र के समीप से गुरुपुत्र को वापस लेकर के आए। अब गुरुपुत्र भी साथ में भगवान के आ रहा है। गुरु माता ने जैसे ही दूर से देखा बड़ी प्रसन्न हो गई और भगवान को खूब आशीर्वाद दिया। अब गुरु माता और सांदीपन गुरु को प्रणाम करके भगवान सीधे मथुरा में आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन अब तो भगवान जब से मथुरा में आए हैं, ना तो कुछ ठीक से खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना किसी से कुछ बोलते हैं। देवकी मैया ने विचार किया कि श्री कृष्ण ना तो किसी से बोलते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना कुछ खाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसको माखन खाने की आदत हो। अब यहाँ पर इसको माखन खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हो सकता भोजन नहीं कर रहा होगा। एक दिन देवकी मैया ने सायंकाल के भोजन में थाली में माखन परोस दिया। अब भगवान ने जैसे ही उस मक्खन को देखा और उस मक्खन को देख करके आंखों में से झरझर अश्रुधारा बहने लगी और भोजन की थाली छोड़ करके और महल की अटारी पर चढ़ गए और वहां से ब्रज की तरफ निरंतर झांकने लगे। उस मक्खन को देख करके आज कन्हैया को मैया की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही है, ग्वाल वालों की याद आ रही है।
इतने में ही उद्धव जी ने देखा, अरे श्री कृष्ण तुम रो रहे हो। उद्धव जी को देख करके भगवान ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं नहीं उद्धव, मैं रो नहीं रहा हूं। बोले नहीं नहीं श्री कृष्ण, मैंने तुमको अभी देखा, तुम्हारी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, क्या बात हो गई मुझे बताओ। उद्धव जी जो है ना, वो मथुरा के मंत्री हैं, भगवान के सखा है, और बृहस्पति के परम शिष्य हैं। कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, बृहस्पति जी का परम शिष्य है ये उद्धव, भगवान का सखा है। इसको वेद वेदांत के बहुत सा ज्ञान प्राप्त है उद्धव जी को, बड़े ही विद्वान हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं उद्धव, मैं रो नहीं रहा हूं। अब उद्धव भगवान से कहने लगे, बोले देखो श्री कृष्ण, जब नदी में बाढ़ आती है ना, तो किनारे अपने आप छूट जाते हैं। नदी में जब जल बढ़ने लगता है, किनारे अपने आप छूट जाते हैं, और हृदय में जब बाढ़ आती है, दुखों की बाढ़, तो आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। बताओ श्री कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो। भगवान कहने लगे, बोले देखो उद्धव, ये तुम्हारा विषय नहीं है, तुम नहीं जान सकोगे कि मैं क्यों रो रहा हूं, क्योंकि तुम वेद वेदांत की शिक्षा जानते हो, और जिस विषय के बारे में मैं रो रहा हूं वो तुम्हारा विषय है ही नहीं। बोले बताओ तो सही श्री कृष्ण। बोले भैया, आज मुझे मेरे बाबा की, मेरी मैया की, उन ग्वाल वालों की, उन गोपियों की बड़ी याद आ रही है। इतने में उद्धव हंसने लगा और कहा, श्री कृष्ण जरा विचार करो, तुम मथुरा के राजा हो, और मथुरा के राजा होकर के आज तुमको वो छपड़ियों में रहने वाले, वो गाय चराने वाले, उन ग्वाल वालों की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है, जिनको एक अक्षर ना पढ़ना आता हो, जिनको एक अक्षर ना लिखना आता हो, उनके लिए रो रहे हो। भगवान ने कहा, रे बस उद्धव, अब चुप हो जा, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मेरी मैया के बारे में, मेरे बाबा के विषय में अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, अब तुम चुप हो जाओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम वेद वेदांत को जानते हो, अन्य विषय तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, और भया न पंडित को। प्रेम में कितने अक्षर हैं? प्रेम में 2.5 अक्षर है। यदि किसी ने भगवान से निर्मल प्रेम स्थापित करना सीख लिया, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये तुम्हारा विषय नहीं है रे उद्धव, ये प्रेमियों का विषय है, ये ज्ञानियों का विषय नहीं है। कन चित्र लखान चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मन मोहना, वो ठान किसी पर ठाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं,
वो प्रेमी की आहों को जाने ही क्या। तुम नहीं जान सको रे उद्धव, तुम नहीं जान सकोगे, क्योंकि ये ज्ञानियों का विषय बिल्कुल नहीं है, ये प्रेमियों का विषय है। जिसने कभी भगवान से निर्मल प्रेम स्थापित नहीं किया वो ज्ञान अधूरा है, वो शास्त्र अधूरा है। और यदि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं क्यों रो रहा हूं, तो मैं तुमको एक चिट्ठी लिखता हूं, मैं तुमको एक पत्र लिखता हूं। इस पत्र को ले जाकर के तुम ब्रज में जाकर के मेरी मैया को और मेरे बाबा को जाकर के सुना देना, तुमको पता चल जाएगा कि मैं क्यों रो रहा हूं। अब भगवान ने एक पत्र लिख दिया और पत्र लिख करके कहा, रे उद्धव जाकर के इस पत्र को मेरी मैया को मेरे बाबा को पढ़ करके सुना के आना। अब उद्धव जी मन में विचार कर रहे, मैंने श्री कृष्ण से कहां पूछ लिया कि तुम क्यों रो रहे हो, अब वहां पर मैं कैसे जाऊंगा, वो लोग मेरी भाषा को कैसे समझेंगे, जो जंगलों में रहने वाले हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको एक अक्षर ना पढ़ना आता हो, जिनको एक अक्षर ना लिखना आता हो, वो मेरी भाषा को कैसे समझेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। अब तो महाराज उद्धव जी उस पत्र को लेकर के और ब्रज की तरफ जा रहे हैं महाराज, मन में विचार करते जा रहे हैं। अरे उद्धव मेरी मैया से कहियो तेरो रोवे कन्हैया, रोवे कन्हैया तेरो रोवे कन्हैया, रोवे कन्हैया तेरो रोवे कन्हैया। उद्धव मेरी मैया से कहियो तेरो रोवे कन्हैया, उद्धव मेरी मैया से कहियो तेरो रोवे कन्हैया। उद्धव मेरी मैया से कहियो तेरो रोवे कन्हैया, उद्धव मेरी मैया से कहियो तेरो रोवे कन्हैया, रोवे कन्हैया तेरो रोवे कन्हैया, रोवे कन्हैया तेरो रोवे कन्हैया। उद्धव मेरी मैया से कहियो हरि बोल तेरो रोवे कन्हैया, मेरी मैया से कहियो तेरो रोवे कन्हैया। माखन मिश्री कोई नहीं देता, माखन में सेरी कोई नहीं देता, माखन में सेरी कोई नहीं देता, माखन में सेरी कोई नहीं देता। कर कर याद कन्हैया तेरा रोता, कर कर याद कन्हैया मेरा रोता। मैया को जाए सब चाहिए, हरि बोल तेरो रोवे कन्हैया, तो मेरी मैया से कहियो तेरो रोवे कन्हैया। हरी हरी
तुम्हारा